हेलो बच्चों, बिंदु चौधरी स्वागत करती है आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के सीएसआर इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, हमारी श्रृंखला चल रही है राइटिंग्स की, और राइटिंग्स में हम पढ़ रहे हैं लेटर पार्ट। बार बार हम कह रहे हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमें बहुत ज़्यादा, अगर हम इस पर ध्यान दे के एक बार इसको पढ़ाई कर लेंगे तो हमें इसे बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। हमने जो इसका पार्ट फर्स्ट था उसमें पढ़ा था बिजनेस लेटर्स का फॉर्मेट। आज बिजनेस लेटर्स के फॉर्मेट को हमने कर लिया है, तो उसके ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे। सो शुरू करते हैं। एंड वापस मैं वही कहूँगी, आई एम होपिंग दैट यू हैव योर कॉपी एंड पेन विद यू। सो लेट्स स्टार्ट। आज जब हम क्वेश्चन ले रहे हैं तो सबसे पहले हम जो एक पैटर्न है आपके परीक्षाओं में पिछले सालों में जो पूछा गया है उसी को ही हम अटेम्प्ट कर रहे हैं। यू आर अमिता और अमित लिविंग इन देशनोक। लड़की है तो आप अमिता हैं और लड़के हैं तो आप अमित हैं। लिविंग इन देश, आप कहाँ रह रहे हैं? देशनोक में। राइट अ लेटर टू ओम बुक डिपो, बड़ा बाजार, जयपुर। किसको लेटर लिखना है हमें? ओम बुक डिपो जयपुर को लेटर लिखना है। किसके लिए लेटर लिखना है? प्लेसिंग एन ऑर्डर टू सप्लाई बुक्स फॉर स्कूल लाइब्रेरी। स्कूल की लाइब्रेरी के लिए आपको बुक्स मंगवानी है। आप लाइब्रेरियन हैं, आपका नाम या तो अमिता है या अमित है। क्वेश्चन क्लियर है? और अब इसी के ऊपर क्वेश्चन से ही चेक आउट करते हुए हमें इसका आंसर बनाना है। देखिए, मैं बार बार कह रही हूँ कि हमारी जो लेटर पैटर्न है, देखें आप इस चीज़ को, इट मीन्स कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए लाइब्रेरियन यहाँ लिख दिया, गवर्नमेंट की स्पेलिंग आप यहाँ से शुरू कर रहे हैं, देशनोक आप यहाँ से शुरू कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हम जो पैटर्न कर रहे हैं वो बहुत ही सिंपल, स्टेप बाय स्टेप और इजी पैटर्न है। और अगर आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मार्क्स गेनिंग के हिसाब से भी देखें सो बहुत ही आपको इजीली मार्क्स गेन करने में ये सक्षम होने देगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि आप जो मैटर लिख रहे हैं वो अप टू द लाइन और पूरा स्पेस लेते हुए एक संग ही होना चाहिए। सेकंड चीज़, अब जो मॉडर्न इंग्लिश है, मैंने पहले वीडियोस में भी बताया, अभी भी बता रही हूँ, अब जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें क्या होता है, आपके कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, इन सब को हटा दिया गया है। तो यहाँ पे जो पहले हम कॉमा वगैरह यूज़ करते थे, फुल स्टॉप यूज़ करते थे, देयर इज़ नो नेसेसिटी फॉर दिस एट प्रेजेंट टाइम। तो यहाँ मॉडर्न ग्रामर के अनुसार अगर आप लगाते हैं तो आप सब में लगाइए, अगर आप नहीं लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप क्लियर कट इस चीज़ को समझ लीजिए कि लगाना है तो सब में लगाइए, नहीं लगाते हैं तो भी आपके यहाँ पे मार्क्स डिडक्शन नहीं होंगे। सो देखिए, सबसे पहले लाइब्रेरियन, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, देशनोक। स्पेलिंग हमारे पास में आ रही है। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आप अपनी स्कूल का नाम लिख रहे हैं कहीं पे भी। देशनोक जगह का नाम आपको ऑलरेडी मेंशन किया गया है। अगर आपको नहीं मेंशन किया जाता है, यू विल राइट a simple spelling which you know very well how to write that one with the correct pronunciation and correct spelling mode. Again, आप इसको 12 दिसंबर डेट पे लिखेंगे कि डेट जरूर मेंशन करनी है। देखिए आप यहाँ पे ये किसका एड्रेस हुआ? सेंडर का। किसका एड्रेस हुआ? सेंडर। हम अगर अपने फॉर्मेट के अनुसार चलें तो आपको पता चलना चाहिए सेंडर मीन्स हम या जो भी हमारे नाम पे लिखने वाला है। अगर हम अमिता हैं, अमित हैं या कोई और है तो हमारा एड्रेस यहाँ पे शो हो रहा है। लाइब्रेरियन, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, देशनोक एंड डेट। देन आफ्टर, मैं बार बार कहती हूँ, एक स्पेस आपको यहाँ पे छोड़ना है। स्पेस छोड़ने के बाद में आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? आपको दिया गया है किससे आपको बुक्स मंगवानी है, उसकी सबसे पहले पोस्ट लिखेंगे, द मैनेजर, ओम बुक डिपो, बड़ा बाजार, जयपुर। द मैनेजर, ओम बुक डिपो, बड़ा बाजार, जयपुर।
और अगर आपके यहाँ पे, जैसे मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लेके जा रही हूँ, आपके पास में यहाँ पे स्पेस है आगे लिखने के लिए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे भी इसी तरीके से थोड़ी जगह एक लाइन छोड़ेंगे, कुछ स्पेस छोड़ेंगे। आफ्टर दैट आपको क्या मेंशन करना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि हम कुछ भी लिखते हैं, अगर बॉडी पार्ट फॉर द मीन टाइम आप कोई नहीं पढ़ रहा है और आपका सब्जेक्ट पढ़ते ही उसे रिलेटेड पर्सन को सेंड करना याद आ जाएगा कि अच्छा सब्जेक्ट हमें ये कह रहा है कि ये फलाने आदमी को ये बुक या ये मैटर पास ऑन करना है। सब्जेक्ट टू सप्लाई बुक्स फॉर स्कूल लाइब्रेरी, स्कूल लाइब्रेरी के लिए बुक्स के जानी है, उसका सप्लाई ऑर्डर हमें बनाने के लिए बोला गया है। अगेन देयर इज ए स्पेस। मैं बार बार इन छोटी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ों को ध्यान दिलवा रही हूँ ताकि परीक्षा में हम इस चीज़ को नोट डाउन करते रहें। डियर सर, मैंने परीक्षाओं का बात करी, लेकिन उससे पहले मैंने पिछले वीडियोस में एक और बात की थी। अगर आप सर या मैडम लिखते हैं तो आप फेथफुली लिखिए, अगर आप डियर सर या डियर मैडम लिखते हैं तो सिंसियरली लिखिए, और अगर ये बिजनेस लेटर है तो आप ट्रूली भी लिख सकते हैं इसमें। सो डियर सर, एज ए लाइब्रेरियन आई रिक्वेस्ट यू टू सप्लाई एनक्लोज्ड बुक्स फॉर द स्कूल लाइब्रेरी। होम बुक ट्रेडर को आप लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं कि मैं लाइब्रेरियन हूँ, आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, किसके लिए, टू सप्लाई एनक्लोज। एनक्लोज मीन्स नीचे उन बुक्स को आपको बताना तो होगा कि आपको कौन कौन सी बुक्स चाहिए फॉर द स्कूल लाइब्रेरी। हमें पता है स्कूल लाइब्रेरी के पर्पज से चाहिए, क्वेश्चन हम रीड आउट कर चुके हैं। होप यू सेंड इट एज सुन एज पॉसिबल, आशा करते हैं कि आप जल्द से जल्द इसे हमें पहुंचाएंगे। स्कूल विल मेक द नेसेसरी पेमेंट्स ऑन द रिसिपिएंट्स ऑफ द बुक। स्कूल जो है वो नेसेसरी पेमेंट्स भी कर देंगी। जैसे ही हमें बुक्स कलेक्ट होती हैं, जो टर्म्स और कंडीशंस मोड ऑफ पेमेंट की है, उस मोड ऑफ पेमेंट के अनुसार स्कूल होम ट्रेडर्स को पेमेंट कर देंगी। हमने कहा था कि हमने एनक्लोज कर रखा है, देखिए यहाँ पे एनक्लोज्ड बुक्स, तो हमें बुक्स की डिटेल भी लिखनी होगी। दीज आर द डिटेल्स ऑफ बुक्स। बुक्स लिस्ट, पहले में क्या चाहिए, पैट्रियोटिक बुक्स, देशभक्ति की किताबें। नंबर ऑफ सेट कितने हैं बच्चों, नंबर ऑफ सेट है 10। ओके, देन आफ्टर इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर की बुक्स चाहिए, इनका भी नंबर ऑफ सेट कितना है, 4। अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा है ना। अगेन स्पेस, थैंकिंग यू, फिर स्पेस देके योर्स फेथफुली, और जैसे यहाँ पे गणेश लिखा है, गणेश नहीं लिखना है, मैंने जानबूझ के ये लिखा है। क्यों लिखा है, ताकि आपको समझा सकें कि जो प्रश्न में नाम आया है हमें वही लिखना है। प्रश्न में क्या नाम आया बच्चों, देखें, यू आर अमिता और अमित। प्रश्न में क्या नाम आया है, या तो आप अमिता हैं या आप अमित हैं, तो आप यहाँ पे अपना स्वयं का नाम गणेश नहीं लिखेंगे, आप यहाँ पे अमित लिखें, अमिता लिखें, वट एवर मे बी। अंडरस्टैंड। होप आपको ये सिंपल और सोबर पैटर्न जरूर पसंद आया होगा, और इसी के अनुरूप आप इसको लिखने की कोशिश भी कर रहे हैं। और मेरे साथ साथ इस पूरे वीडियो को देखें, बार बार देखें, और इस बिजनेस लेटर को लिखने का बार बार प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम करेंगे ऑफिशियल लेटर्स के बारे में। अभी हमने क्या पढ़ा था पहले वीडियो में कि वी हैव 4 टाइप्स ऑफ लेटर। बिजनेस लेटर हम कर चुके हैं, नेक्स्ट पार्ट इज आवर ऑफिशियल लेटर। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए मेरे साथ, और तब तक इसे अच्छे से रिवाइज करें, बार बार प्रैक्टिस में लें। सबसे बड़ी बात, स्पेलिंग मिस्टेक ना करें। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।